दोस्तों नमस्कार, जय साई राम। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि स्टॉक मार्केट में जनरली कैसे पैसा कमाते हैं। मतलब मैं अपनी स्ट्रेटजी बताऊँगा। लोग तो अलग अलग लोगों के विचार हैं, अलग अलग हैं। बहुत ये पूरा देश मेरे ख्याल से बहुत सारे शेयर मार्केट के डॉक्टरों से भरा हुआ है। मैं उसमें ऐसी मेरे पास कोई वो नहीं है कि मैं आपको बताऊं। लेकिन हाँ ये है कि मैं अपने जो मेरे विचार हैं या जिस ढंग से मैं काम करते आ रहा हूँ पिछले 30 सालों से वो आपको बताऊंगा। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि स्टॉक मार्केट में जनरली एक क्वेश्चन आता है कि सर किसी शेयर में एंट्री करने का क्या लेवल है। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि किसी भी स्टॉक में एंट्री करने का कोई लेवल नहीं होता, मेरे हिसाब से तो कोई नहीं होता। रीज़न क्या है कि आदमी कहता है बॉटम आउट हो गया, बॉटम आउट का कभी किसी को पता ही नहीं लग सकता कि कब बॉटम आउट हुआ और कब वो ऊपर जाना शुरू कर दे। दोस्तों जैसे कि मैं अपने बारे में बताता हूँ, आप ये सोच के देखो कोई भी शेयर है और उसका लेवल कैसे पता लगेगा। लेवल की कोई बात ही नहीं है। पता है कैसे कि मान लो कोई शेयर पहले 70 रुपये पे चल रहा था, 70 से वो 250 रुपये हो जाता है, तो 70 रुपये पे भी बाइंग हो रही थी, 250 रुपये पे भी बाइंग आ रही है। तो आपको लेवल कैसे पता लगेगा? मतलब जो लोग 250 रुपये पे काम कर रहे हैं, जो 70 या 90 रुपये पे काम कर रहे थे वो क्या पागल थे क्या? या जो 250 में काम कर रहे हैं वो पागल हैं? ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मैं आपको बताता हूँ, कभी भी किसी स्टॉक में एंट्री लो, किसी में भी लो, सबसे पहले उसके फंडामेंटल्स चेक कर लीजिए। मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था, जो मेरी सेकंड वीडियो थी शायद, उसमें बताया था कि फंडामेंटल्स चेक करने के लिए कंपनी के डेट देखिए, उसके जो है ना कंपनी के प्रमोटर्स के शेयर प्लेस तो नहीं है वो देखिए, और हम उसकी 50 अबाउ 55 60 अराउंड 70 मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। मतलब उसकी प्रमोटर्स की होल्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। कुछ डीआईज के पास माल होना चाहिए, पब्लिक में कितना माल है, और उसके प्रोडक्ट कैसे हैं, उसके प्रोडक्ट्स कैसे हैं, मार्केट में क्या डिमांड्स हैं, ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है आपके। उसके बाद आप उस कंपनी में हाथ डालो। अच्छा, अब सबसे बड़ा ध्यान रखना मेरी बात को, ये वीडियो हो सकता है मेरी आपको 4-5 बार देखनी पड़े तब समझ में आएगी। जैसे कि आप कोई भी शेयर है, जैसे मान लो कोई शेयर 90 रुपये का है, ठीक है, आप उसे ख़रीदना चाहते हैं, बिल्कुल ख़रीदिए। मतलब आपको लग रहा है कि ये शेयर 45 रुपये से चला था, 90 रुपये हो गया आप, और अब डर लग रहा है कि यार 45 में नहीं खरीदा, 70 में नहीं खरीदा, 90 में क्यों खरीदूँ? लेकिन आप खरीदिए। लेकिन वो खरीदना कैसे है? जैसे 90 रुपये पे लेना चाहते हैं, मैं कह रहा हूँ आप अपनी हैसियत के अनुसार लीजिए। मतलब कोई आदमी 900 भी खरीद सकता है, कोई 10,000 खरीद सकता है, कोई खाली 100 ही शेयर खरीदे। मेरे कहने का मतलब है 90 रुपये में आप 50 शेयर ले लीजिए, ठीक है सर। और उसके बाद में अगर आप ये देखिए कि अगर वो शेयर वहाँ से 5 रुपये या 10 रुपये करेक्ट होता है, अब 50 फिर ले लीजिए, फिर करेक्ट होता है फिर 100 ले लीजिए, फिर करेक्ट होता है फिर 200 रुपये ले लीजिए। मतलब अगर करेक्ट होता है तो आप लेते जाइए डाउन ट्रेंड में। अच्छा, उसके बाद कोई शेयर ऐसा नहीं है कि वो कंटिन्यू नीचे जाएगा, वो थोड़ा बहुत ऊपर भी आएगा। मान लो 90 से बाइंग स्टार्ट करी थी आपने और वो 65 रुपये या 60 रुपये या 50 रुपये आता है। अच्छा, मेरा तो सीधा सा फंडा है, मैं क्या करता हूँ कि मैं जैसे कोई शेयर 50 लेता हूँ, उसके बाद में सोच लेता हूँ कि अब ये 5 रुपये नीचे गिरेगा तो मैं 50 नहीं लेता, मैं 100 खरीदता हूँ। उसके बाद मेरा ऐसे पैरामीटर्स फिक्स हैं। उसके बाद में अगर वो 10 रुपये गिरता है तो मैं फिर 200 लेता हूँ, फिर वो गिरता है तो फिर मैं 400 लेता हूँ। मैं डबल मल्टीप्लाई करता चला जाता हूँ इस तरीके से। अच्छा, अब उसमें क्या होता है, मेरी दूसरी स्ट्रेटजी क्या रहती है? मेरी रहती है कि मान लो मैंने 90 से बाइंग स्टार्ट करी थी और उसके बाद में आते आते 50 रह गया, और 50 तक मैं वो मल्टीप्लिकेशन में बाइंग करता आ रहा हूँ। नेचुरली बात है, मेरी एवरेज डाउन आती जा रही है। अच्छा, अब 50 से ये तो है नहीं कि वो कंटिन्यू नीचे जाएगा, वो ऊपर भी जाएगा। और जैसे ही वो ऊपर जाना शुरू करता है, मान लो 50 से वो 60 आता है, तो जो मैंने 50 वाले लिए हैं वो मैं ठोक देता हूँ मार्केट में। उसके बाद वो जैसे जैसे बढ़ता जाता है मैं अपने शेयर ठोकता चला जाता हूँ, ठीक है ना। तो ये अच्छा, उसके बाद में होता क्या है कि ये जो उतार चढ़ाव चढ़ता रहता है, इसी का नाम तो शेयर मार्केट है। यही पैसा कमाने का मंत्र है। यानी जब डाउन जाए आप उसे बाइंग करो और जब अप जाए तो उसको बेचो। इसे कहते हैं प्रॉफिट बुकिंग। किसी भी शेयर से शादी मत करो भाई। हाँ, प्यार अपनी घरवाली से करो, अपने बच्चों से करो, शेयर से कभी प्यार मत करो। शेयर को जब मौका मिले, जब लोहा गर्म हो तो उस पर चोट जरूर करो, क्योंकि जो चोट नहीं करता वो हमेशा पछताता रहता है, वो कभी माल ही नहीं बेच पाता। तो मेरे दोस्तों ये बात ध्यान रखना है। मैंने सीधा सा फार्मूला आपको बता दिया है कि बाइंग का कोई लेवल नहीं है, कोई बॉटम नहीं है, आप बाइंग करते जाओ। अच्छा, एक चीज़ और भी है, कोई शेयर कंटिन्यूसली जब ऊपर जाता है और लगातार रैली करता है जाने की, उसके बाद में उसमें जब करेक्शन आती है, जैसे मान लो कोई शेयर 90 रुपये से गया और 250 रुपये आया, उसके बाद में अगर वो थोड़ा करेक्ट होता है और करेक्ट होने के बाद 250 के बाद में वो 1.25 आता है, तो दोस्तों वहाँ बाइंग बनती है, ठीक है। तो मत सोचो, चूंकि वो 250 गया था किसी लेवल से, क्या था, अब आप 250 पे, 180 पे, 190 पे बाइंग कीजिए
और फिर उसके बाद वो ऊपर जाए तो ठोकिए। ये सीधा सा फंडा है भाई, ये चीज़ें दिमाग में रखनी है। और मैं इसी स्ट्रेटेजी पे काम करता हूँ। मेरा क्या है कि मैं जब भी शेयर डाउन जाता है मैं उसकी डबल क्वांटिटी खरीदता हूँ। देखो ये अकॉर्डिंग टू योर पॉकेट, अगर आपकी पॉकेट में सपोर्ट है, आपके पास पैसा है तो, और अगर शेयर मार्केट से पैसा कमाना है तो इसी फार्मूलेशन पे चलना पड़ेगा जो मैं अपनाता हूँ। मेरी निगाह में किसी शेयर का कोई बॉटम नहीं है। मैं हर भाव पे शेयर खरीदता हूँ, हर भाव पे शेयर बेचता हूँ। आई बात समझ में आपको? ये एक इसका सीधा सा प्रिंसिपल है और इस मंत्र को आप गांठ मांग लो, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बस फंडामेंटल चेक करिए, आप खुद भी करिए या किसी से जिस पे आप, जो आपका विश्वसनीय एडवाइज़र है उससे पूछ लीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। और ये अगर आप अप्लाई शुरू कर देंगे अपनी ज़िंदगी में, स्टॉक मार्केट में कभी भी मार नहीं खाओगे, कभी चोट पड़ेगी ही नहीं। और दोस्तों एक और बात ध्यान रखना, जैसे आजकल का सिनेरियो है, मैं बताता हूँ आपको कि आजकल कोई चीज़ आपने सपोज करो, यही उदाहरण ले लो, 100 रुपये की खरीदी और 100 रुपये के बाद वो 115 रुपये होती है, आपने 115 में बेच दी वो। ठीक है, उसके बाद में अगर 120 होती है, 125 होती है, भाई दोबारा खरीद लो, फिर ऊपर बिक जाएगी। और अगर नीचे जाएगी तो उसे और ले लेंगे। तो सर ये जो उतार चढ़ाव है इसमें करते रहो, खाली मत बैठो, कभी घबराने की ज़रूरत नहीं है स्टॉक मार्केट में। और आज की डेट में भैया सही बताऊं तो पिछले 3-4 साल में स्टॉक मार्केट की स्ट्रेटजी चेंज हो गई है। अब पेनी स्टॉक्स या मीडियम टर्म्स के स्टॉक्स को आप अवॉइड ही करो और अच्छे शेयरों में इन्वेस्ट कीजिए, फ्रंट लाइन शेयरों में, निफ्टी में काम कीजिए। अभी एक संजय कुमार जी हैं जिन्होंने कल मेरे को मैसेज किया था कि सर आप बोल रहे थे कि फ्रंट लाइन शेयरों में काम करो और निफ्टी के शेयरों में काम करो, तो सर प्लीज़ कुछ सजेस्ट कर दीजिए कि हम कौन से शेयरों में काम करें, क्या लें क्या दें। ठीक है, तो दोस्तों मैं अपने कुछ शेयर बताऊंगा। हाँ, एक बात मैं कहना भूल गया आपसे, जिसके लिए जो स्टार्टिंग में मैंने पॉइंट नोट कर रखा था। देखो आईटी सेक्टर को भी आप अवॉइड मत करना, आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करना। आज की डेट में इंडिया में की टोटल जीडीपी का 8% जो है ना आईटी सेक्टर जो है ना उसमें इस्टेब्लिश है, और अब ये 10% की तरफ जाएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आगे काफ़ी स्कोप है, और लेकिन इसमें कुछ शेयर हैं जो मेरे को बहुत पसंद है। मैं चाहूँगा कि आप अपना निवेश भी उसमें कर सकते हैं, अपनी यथानुसार जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंगली आप उसे लीजिए। जैसे आईटी में मेरा जो फेवरेट शेयर है वो विप्रो है। आप इन्फोसिस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और एचसीएल टेक में भी कर सकते हैं, एम्फेसिस में भी कर सकते हैं, टीसीएस में भी कर सकते हैं। और इन्फोसिस और टीसीएस को तो मैं इसलिए प्रीफरेंस देता हूँ, ये इतनी बढ़िया कंपनी है कि जो आज की डेट में इन्फोसिस के पास 30,000 करोड़ रुपए कैश रिजर्व है। यानी कि उसको बैंक से इतना पैसा आता है इंटरेस्ट का कि उसमें छोटी मोटी इंडिया की कंपनी चल जाती है, 30,000 करोड़। और टीसीएस के पास 70,000 करोड़ रुपए का मतलब है कैश रिजर्व है। आप बात को समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? तो इन कंपनियों में आप कभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, इनके ऊपर कोई कर्जा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो ये चीज़ें आप लीजिए। एल&टी टेक्नोलॉजी भी ठीक है, उसमें भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और अच्छा अब मैं आता हूँ अपनी फेवरेट स्क्रिप्ट्स के ऊपर जो मैं आपको बताता रहता हूँ। जैसे मेरे को पीडीलाइट बहुत पसंद है, पीडीलाइट जब भी डाउन जाए पीडीलाइट को बाय करो। सीमेंस बहुत पसंद है मेरे को, ठीक है, सीमेंस पसंद है, वो लीजिए आप। एसोसिएटेड अल्कोहल मैंने 60, 65, 70 रुपये पर रिकमेंड किया था, अच्छी कंपनी में, जब नीचे आए या जब आपका मूड करे उसमें काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बॉम्बे बर्मन मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और आपका ग्रॉडफे फिलिप्स मेरे को बहुत बढ़िया लगता है। ब्रिटानिया मेरी पसंद है, जिलेट मेरी पसंद है, आप इनको लीजिए, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप हिंदुस्तान यूनिलीवर में इन्वेस्ट कीजिए, बढ़िया कंपनी है, टनाटन चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, जिसमें कभी परेशानी नहीं होगी। नेस्ले मेरे को बहुत पसंद है। गोदरेज कंज्यूमर में आप काम कीजिए। सीमेंस मैंने बता दिया। जीएसके कंज्यूमर ये लीजिए, जीएसके फार्मा में भी करिए। गेल मेरे को बहुत पसंद है, गेल में आप काम कीजिए, ठीक है। और अब केमिकल्स में मैं आपको कुछ कंपनियां बताता हूं कि केमिकल सेक्टर की जो टॉप 10 कंपनियां इंडिया में, उनमें आप काम कीजिए। बायर मेरे को अच्छा लगता है, जय भारत गम एंड केमिकल्स बहुत बढ़िया लगता है मेरे को। और आपका पीआई इंडस्ट्रीज़ बहुत बढ़िया लगता है। अतुल लिमिटेड भी ठीक है। आरती इंडस्ट्रीज़ बहुत बढ़िया है। पीडीलाइट मैंने बताई दिया आपको। टाटा केमिकल्स लिमिटेड बढ़िया है, आप इसमें काम कीजिए, ठीक है। और कोरोमंडल इंडस्ट्रीज़ बहुत बढ़िया लगता है। यूपीएल लिमिटेड बहुत बढ़िया है। भारत रसायन मेरे को बहुत पसंद है, इसमें मेरी 4-1 हज़ार रुपये का मैंने लिया था, ये 3,500-4 हज़ार रुपये का पीछे
5-1 हज़ार रुपये हो गया था, नहीं ऊपर 7-8 हज़ार रुपये जा करके फिर 4-5 हज़ार फिर आ गया था। अभी शायद 11-12 हज़ार रुपये ट्रेड हो रहा है। ये मेरे पास हैं इसके, ये आप लीजिए। हैवल्स बहुत बढ़िया लगता है मेरे को। और आपका अच्छा फार्मा में अगर आप बात करेंगे तो फार्मा में मैं बहुत बढ़िया कंपनियाँ बताता हूँ जो मेरी पसंदीदा है। मुझे एबॉट बहुत पसंद है और एलम्बिक फार्मा मेरा फेवरेट है। ग्लेनमार्क पसंद है, इंडोबोरेक्स पसंद है, वो लीजिए आप। पेज इंडस्ट्रीज़ लीजिए। ये फार्मा ही मैं सारी मिक्स बता रहा हूँ आपको, मतलब जो है आप चेक करते रहना, ठीक है। टीटी के हेल्थ केयर बढ़िया है। टाइची इंडस्ट्री में आपको बता ही चुका हूँ, बढ़िया। वेबको इंडिया लीजिए आप। NH अच्छा है। डॉक्टर रेड्डी बहुत बढ़िया है। सिप्ला बढ़िया है, ठीक है। ये काफ़ी बढ़िया शेयर मैंने आपको बताए हैं, आप इसमें मतलब है ट्राई कीजिए। और ये फ्रंट लाइन शेयर है। ये जो मैंने आपको स्क्रिप्ट बताई है, इन स्क्रिप्ट्स में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, और ये बहुत बढ़िया चलेंगे। और कभी आपका पोर्टफोलियो मतलब है लॉस में नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव बाजार के अकॉर्डिंगली आते हैं तो वो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जब भी बाजार रन करता है ये शेयर ठां गोली की तरह आगे बढ़ते हैं नीचे, इसमें आपको मनी लॉस नहीं होगा। तो दोस्तों मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। आप 1000 शेयर या 10,000 शेयर की क्वांटिटी में बिलीव मत करना। आज की डेट में आप 2 शेयर लो भैया, किसी बढ़िया कंपनी के 2 शेयर ले लो, 1 शेयर ले लो, वो ज़्यादा बढ़िया है, बजाय ये कुत्ते बिल्ले खरीदने के कि भैया शेयर बेचा चूहा खरीद लिया, चूहा बेचा बिल्ली खरीद ली। ये सब बेकार की चीज़ें हैं। बढ़िया शेयर में इन्वेस्ट करो, क्योंकि पिछले 6 सालों में स्टॉक मार्केट के मायने बदल गए हैं। मेरे हिसाब से आज की डेट में स्टॉक मार्केट एक कैसीनो बन गया है। इसके अंदर आम आदमी का टिकना बहुत मुश्किल है। जिसके अंदर पेशेंस है या जिसकी बाइंग अच्छी है वो लो। आपको रोज़ नई नई कंपनियां रिकमेंडेशन के लिए आएंगी, भैया उन्हें त्याग दो, मेरा तो ये कहना है। बाकी आप सबकी अपनी मर्जी है, चॉइस आपकी है, आपने क्या करना है। अगर मेरे से पूछोगे आज की डेट के अंदर तो मैं आपसे ये कहूँगा, भैया महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। सस्ते शेयर मत खरीदो, घटिया शेयर मत खरीदो। ये जैसे ऊपर जाते हैं उससे दुगनी गति से नीचे आते हैं, ठीक है। अगर आपको बाइंग करनी है तो बढ़िया शेयरों में इन्वेस्ट कीजिए। जो मैंने शेयर बताए हैं दोबारा रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं। वीडियो इसीलिए बनाने का मकसद ये है, इसे 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार देखो, ठीक है। और जब समझ में आ जाए उन्हें नोट करो, लिखो और उसमें भैया पैसे इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप कोई क्वेश्चन हो, जैसे ये भी बहुत बढ़िया है कि पीछे कल संजय भाई ने, एक हमारे फॉलोवर्स हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि सर प्लीज़ आप जो है ना शेयर भी ज़रूर रिकमेंड कर देना, बता देना। हालांकि मैं शेयरों का मेरे दिमाग में नहीं था मैं आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन ठीक है वीडियो बना रहा हूं तो मैं आपको बढ़िया चुनिंदा शेयरों के नाम बताए हैं जो मेरे फेवरेट हैं। और मेरे नहीं, पूरे हिंदुस्तान के, पूरे वर्ल्ड के सभी जो अच्छे काम करने वाले हैं ये सभी के फेवरेट हैं, ठीक है। तो आप इनमें इन्वेस्ट कीजिए। और कोई कभी अभी कोई विचार हो, कोई काम हो तो बताइएगा। और भैया ये बात ध्यान रखना, हर लेवल पे कभी भी मत घबराना किसी भी शेयर को खरीदने में। देखो एक बात और याद रखना, मैं बड़ी काम की बात आपको बता रहा हूँ। जैसे सपोज करो कोई शेयर आपने 100 में लिया था, आपने वो 125 में बेच दिया ऊपर जाते समय, वो 150 हो जाता है, 200 हो जाता है, तो मत घबराओ भैया। ये मत सोचो, माथे पे बल मत लाओ कि मैं बर्बाद हो गया, मैं ये हो गया, मेरा जायदाद लुट गई, मैं बिल्कुल सड़क पे आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। अरे भैया हिम्मत रखो, 125 में बेचा था 140 होता है, अभी पहले 200 शेयर बेचे थे, 50 खरीद लो, 50 खरीद के फिर प्ले कर लो, क्या दिक्कत है। अरे भैया कमा रखा है ना। देखो सीधी सी बात है, बनिए का हिसाब है, जैसा लेंगे वैसा बेच लेंगे। मैं बनिया आदमी हूँ, बनिया अब इसी बात पे बिलीव करता है, हम जैसा सौदा खरीदेंगे वैसा बेच लेंगे, बात खत्म। कभी चीज़ 90 की आती थी, 100 की आई है, 200 की आई है, 500 की आई है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा ले लो वैसा बेच लो, घबराओ मत भैया। देखो ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ जो डर गया सो मर गया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, प्रॉफिट जरूर बुक करते रहना दोस्तों। लास्ट मतलब 4000 शेयर खरीदे थे, बेचते बेचते रात को 500 रह जाए ना, 2-4-10 महीने के बाद में 500 रह जाए, 200 रह जाए, उसमें संतोष करना। एक शेयर को छोड़ो, दूसरी में घुस जाओ और चुनिंदा शेयरों में काम करो, बढ़िया शेयरों में काम करो, परेशान मत हो। नहीं सबके भाव आते हैं, जो शेयर ऊपर जाता है वो नीचे भी आएगा, ऐसा नहीं है कि नीचे नहीं आता। हाँ एक लेवल हो जाता है, एक शेयर की कहानी हो जाती है कि वो फिर उससे नीचे नहीं आना। अब मैं कहूँ GMM जो है ना 2000 आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अब मैं सोचूं ताइची जो है ना 250 पे, 250 पौने 300 पे ट्रेड करने के बाद अब वो फिर 70 रुपये आ जाए, इम्पॉसिबल, नहीं आएगा। क्यों कि जो शेयर छोटे लोगों के पास फंसा होता है ना, वो प्रॉफिट बुक कर देते हैं। लेकिन आप याद रखना, जब ये शेयर बड़े लोगों के चंगुल में फंस जाता है, वहाँ से वापसी नहीं आया करता, वो अपने लॉकर में रख देते हैं। हाँ ये ध्यान रख लेना दोस्तों। कभी आप सोचते हो ना कि ये शेयर उतना हो गया, वो लेवल बना लिया, ये कर लिया। भैया जनता फार्म में 26 रुपये पे काम करता था,
बहुत मोटी क्वांटिटी थी, लेकिन ये भी पता नहीं था कि 1400-1500 हो जाएगा मेरे को भी, है ना। मैं बेचता गया 300, 350, 500 रुपये तक सब साफ़ हो गए, 1000-1500 शेयर बचे थे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ध्यान रखना, आपका धर्म। जय साईं राम आपके साथ हमेशा।